नमस्कार। साहित्यिक झरोखा चैनल पर मैं इंदु सारण सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी का आनंद सरग और भाग 4। भाग 3 में हमने देखा कि ईड़ा किस प्रकार प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कर रही है। वहाँ पहुँचने के पश्चात ईड़ा जब बच्चे को बताती है कि हम उस तीर्थ स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ पर मनु और श्रद्धा हैं और वो संसार का कल्याण कर रहे हैं, उसी स्थान की प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। हम उसी वर्णन को आगे प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर क्या है कि यात्री दल ने रुक देखा मानस का दृश्य निराला। कवि क्या कहते हैं कि उस स्थान पर पहुंचकर जो यात्री दल था उसने मानस यानी मान सरोवर का सुंदर निराला दृश्य, जो मनोहर दृश्य था, वो देखा। खग मृग को अति सुखदायक छोटा सा जगत उजाला। खग यानी पक्षी, मृग यानी पशु, मृग यानी हिरण, पशु अर्थात पक्षी और पशुओं को अति सुख देने वाला छोटा सा वो जगत था। और उजाला, उजाले से भरा हुआ था। वो ऐसे लग रहा था जैसे छोटा सा उज्जवल संसार है। मरकत की वेदी पर जो रखा हीरे का पानी। मरकत एक विशेष प्रकार की मणि, वेदी यानी उसका आकार, कि उस मणि के आकार पर जैसे किसी ने हीरे का सफ़ेद स्वच्छ पानी रख दिया हो, निर्मल पानी रख दिया हो, यानी उसकी चमक हीरे के पानी के चमक के समान थी, जिसको कि एक विशेष प्रकार की मणि की आकार पर रख दिया है, उसकी वेदी पर रख दिया है। छोटा सा मुकुर प्रकृति का या सोई राका रानी, क्या कहते हैं, उसे देखकर, उस मानसरोवर को देखकर ऐसा लगता था कि वो छोटा सा शीशा है, मुकुर है, दर्पण है प्रकृति का, कि प्रकृति का सुंदर छोटा सा दर्पण है जिसमें बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत हो रहा है। या सोई है राका रानी, राका यानी रात की रानी अर्थात पूर्णिमा, उसमें इतनी ज़्यादा चमक थी उस मानसरोवर के पानी में, ऐसे लगता था कि संपूर्ण चांद की चांदनी आकर उसी में समाहित हो गई, और वो चांदनी किसकी, पूर्णिमा की चांदनी। तो यहाँ पर मानसरोवर की सुंदरता का चित्रण किया गया है इस पद्यांश में, और वही 28 मात्राओं का समछंद इसमें प्रयोग किया गया है। आगे वो क्या कहते हैं, दिनकर गिरी के पीछे अब हिमकर था चढ़ा गगन में। दिनकर अर्थात सूर्य अब गिरी पर्वत के पीछे चला गया था, अर्थात सूर्य अस्त हो गया था। हिमकर चढ़ा था गगन में, हिमकर यानी चंद्रमा अब उदय हो रहा था, गगन में दिखाई दे रहा था, आकाश में दिखाई दे रहा था। कैलाश प्रदोष प्रभा में सिर बैठा किसी लगन में। लगन में बैठा, कौन बैठा, कैलाश, यानी कैलाश जो पर्वत है वो ऐसे लग रहा था, प्रदोष यानी संध्या की, प्रभा आभा में, संध्या के समय जैसे कोई योगी तपस्या करने के लिए या तप करने के लिए अपने में मगन हो जाता है, लीन हो जाता है, उसी प्रकार कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा था, किसी योगी की भांति अपने आप में लीन और मगन। सांझ के समय में कैलाश का दृश्य कैसा था, जैसे कोई योगी तपस्या कर रहा है। संध्या समीप आई थी, और उसी समय संध्या यानी संध्या रूपी नायिका समीप आई थी। उस सर के, सर अर्थात मानसरोवर, सर अर्थात तालाब, तालाब कौन सा, मानसरोवर। संध्या रूपी नायिका उस मानसरोवर के पास आई थी, वलकल वसना पहने। वलकल यानी वलकल जो पेड़ पौधों के वस्त्र है उनको धारण किए हुए वो वहाँ पर पहुँची, तारों से अलग गुथी। और उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर कहते हैं कि उसने तारों से अपनी अलग अर्थात चोटी गूंथ रखी थी, अर्थात जो संध्या के समय आने वाले तारे थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसकी चोटी में गुथे हुए हैं। पहने कदम की रसना, और उसने कदम के वृक्ष के फूलों की रसना या करघनी या तगड़ी उसने अपनी धारण कर रखी थी। तो यहाँ पर पंक्तियों में यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य छुप रहा था और चांद गगन में चढ़ आया था। कैलाश पर्वत को योगी के समान दिखाया है कि उसको कैलाश पर्वत को देखकर ऐसे लगता था जैसे कोई योगी साधना कर रहा है। संध्या रूपी जो नायिका है वो सरोवर के पास आती है, सरोवर कौन सा, मानसरोवर के पास आती है, और संध्या के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उसको देखकर ऐसे लग रहा था, सांझ के समय निकल आए तारों को देखकर ऐसे लग रहा था कि संध्या रूपी नायिका ने उन्हें अपने चोटी में गूंथ रखा है, और कदम के फूलों की उसने करघनी धारण कर रखी है। तो यहाँ पर मानसरोवर, कैलाश पर्वत और संध्या रूपी नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है, मानवीकरण किया गया है उसका। आगे वो क्या कहते हैं, खग कुल किलकार रहे थे हंस कर रहे कलरव, कि खग कुल
जो पक्षीगण थे वो किलकारियाँ उत्पन्न कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे, लेकिन वो किलकारी कैसी थी? मन को मोहने वाली थी। कलहंस जो वहाँ राजहंस थे, जो उस मानसरोवर में हंस थे, वो कलरव कर रहे थे, वो भी अटकेलियाँ कर रहे थे उस जल में। उनकी स्वर भी गुंजायमान थे। किन्नरियाँ बनी प्रतिध्वनियाँ। प्रतिध्वनि किसकी ध्वनि? खगकुल की और हंसों की जो ध्वनियाँ हैं वो कैसे लग रही थी? वहाँ उस पर्वत से टकराकर, जो पर्वत चोटियाँ थी वहाँ पर, या कैलाश पर्वत से टकराकर वो वापस जब आ रही थी ध्वनियाँ, तो ऐसे लग रहा था कि किन्नरियाँ अर्थात अप्सराएं गीत गा रही हैं, ताने अभिनव सुंदर ताने ले रही हैं, यानी राग उत्पन्न कर रही हैं। अर्थात जो वहाँ पशु पक्षियों के माध्यम से या हंसों के द्वारा जो आवाज़ गुंजायमान हो रही थी, वो ऐसे लग रही थी जैसे अप्सराएं गाना गा रही हैं, सुर गा रही हैं, तान छेड़ रखी है उन्होंने। और ऐसे वातावरण में मनु बैठे ध्यान निरत थे। मनु जो श्रद्धा के पति और प्रथम मानव है मनु, वो ध्यान में नीरत मगन होकर बैठे थे। निर्मल स्वच्छ मानस तट पर, मानसरोवर के तट पर, किनारे पर सुमनों की अंजलि भरकर श्रद्धा थी खड़ी निकट में। सुमन यानी फूलों की अंजलि भरकर दोनों हाथों में उसने पुष्प उठा रखे थे। श्रद्धा किसने उठा रखे थे? श्रद्धा ने। और वो वहाँ पर मनु के निकट, मनु के पास खड़ी थी। जब मनु तपस्या कर रहे थे, ध्यान मगन थे, तो श्रद्धा अपने दोनों हाथों की अंजलि में फूलों को भरकर वहाँ खड़ी हुई थी मनु के पास। आगे कवि क्या कहते हैं? श्रद्धा ने सुमन बिखेरा, शत शत मधुपों का गुंजन। कि श्रद्धा ने जैसे ही मनु पर सुमन बिखेरा, फूलों को बिखेरा, शत शत जैसे सैकड़ों सैकड़ों मधुप यानी भंवरों का गुंजन प्रारंभ हो गया। वहाँ मधुर ध्वनि प्रारंभ हो गई, लेकिन फिर भी भर उठा मनोहर नभ में, मनु तन में बैठे उन्मन। भर उठा यानी चारों ओर गुंजायमान हो गया, मनोहर सुंदर जो उनका गुंजन था, नभ में आकाश में। चारों ओर जब उसने फूल बिखेरे तो ऐसे गुंजन हुआ जैसे चारों ओर सैकड़ों भंवरे गुंजन कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। लेकिन उस मधुर ध्वनि में जो मनु है वो उनको प्रभावित नहीं कर पाई ध्वनि। वो तन में लीन होकर वहीं पर अपने शांत मन से, स्थिर चित्त से बैठे। उन्मन यानी शांत और स्थिर चित्त से अपनी उसी तपस्या में लीन होकर वहीं बैठे रहे। पहचान लिया था सबने, फिर कैसे अब वे रुकते। जो सारस्वत नगर के लोग आए थे उन्होंने पहचान लिया था किसको? मनु और श्रद्धा को। तो वो कैसे अब रुक पाते, यानी वो अब उनसे मिले बिना कैसे रुक पाते, उनके दर्शन किए बिना कैसे रुक पाते। वह देव द्वंद्व द्युति में था, फिर क्यों न परिणति में झुकते। कि वह देव जिसको वो देख रहे थे, वो देव द्वंद्व दोनों, दंपति, द्युति में यानी प्रकाश से आलोकित, चमक वाले जो वहाँ पर दोनों जन थे, श्रद्धा और मनु, वो उनमें एक अलग ही तेज था। उनको देखकर फिर क्यों न परिणति में प्रणाम करने के लिए कैसे नहीं झुकते। जो सारस्वत नगर के लोग थे उन्होंने मनु और श्रद्धा को पहचान लिया, तो उनको पहचानने के बाद उनके चेहरे पर छाई हुई कांति, तेज प्रकाश को देखकर वो उनको कैसे प्रणाम नहीं करते, अर्थात सभी उनको प्रणाम करने लगे। तब वृषभ सोमवाही भी अपनी घंटा ध्वनि करता। तब यानी उस समय वृषभ यानी बैल, सोमवाही, सोम यानी सोम लताओं से जो को वहन करने वाला था, सोम की लताओं को वहन करने वाला था। हमने सबसे पहले वाले पद्यांश में हमने पढ़ा था कि उसने लताएं, अमृत की या सोम की लताएं उस पर लदी हुई हैं। उन्हीं लताओं को वहन करने वाला अपनी घंटा ध्वनि करता, अपने घंटे की आवाज़ें करता हुआ बढ़ चला ईड़ा के पीछे, मानव भी था डग भरता। और वह ईड़ा के पीछे पीछे चल रहा था, और मानव, मनु और श्रद्धा पुत्र जो मानव था वो भी उसके पीछे पीछे कदम आगे बढ़ाता हुआ चल रहा था। हाँ, ईड़ा आज भूली थी पर क्षमा न चाह रही थी। अर्थात ईड़ा
आज भूल गई थी। क्या भूल गई थी? अपने और पराये के बीच में जो भेद की भावना थी वो उसे भूल चुकी थी। जाति पाति के आधार पर या अपने पराये की बातें सब भूल चुकी थी और लेकिन फिर भी वो क्षमा नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी वो उस बात के लिए उसके मन में कहीं पर भी अपराध भावना नहीं थी और वो उसके लिए कोई क्षमा भी नहीं मांगना चाहती थी। वह दृश्य देखने को निज दृग युगल सरा रही थी और जो अद्भुत दृश्य वो देख रही थी, मनु और श्रद्धा युगल का दृश्य वो देख रही थी, उसको देखने के लिए निज यानी अपनी दृग यानी आँखों के युगल को, आँखों के जोड़े को अर्थात अपनी दोनों आँखों की वो सराहना कर रही थी। दोनों आँखों की वो कृतज्ञ थी, हृदय से आभारी थी कि जिनके कारण वो इस सुंदर दृश्य को देख पाई। इस बात के लिए वो अपने दोनों नेत्रों के बार बार धन्य समझ रही थी जिन्होंने ये सुंदर दृश्य देखा। तो यह मनु और श्रद्धा के जीवन को के देखने पर जो ईड़ा के चिंतन का कवि ने मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है वो इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार मनु और श्रद्धा के जीवन जिसको हमें अनुकरण करना चाहिए, जिस प्रकार हमें अपना जीवन जीना चाहिए, उसको देखने के पश्चात ईड़ा के हृदय पर क्या बीतती है या ईड़ा के मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, उनको इस पद्यांश के माध्यम से स्पष्ट किया है। ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे क्या है? चिर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन। कि चिर मिलित ऐसे लग रहा था अनंत काल से, चिर यानी अनंत काल से मिलित मिले हुए हैं प्रकृति से पुलकित, और प्रकृति से पुलकित है, प्रकृति से इसमें क्या बता रहे हैं कि लंबे समय से वो प्रकृति से मिले हुए हैं और आनंदित है। वह चेतन पुरुष पुरातन, वह चेतन, चेतन अर्थात जागृत, पुरुष पुरातन यानी जो मनु है उसकी बात कर रहे हैं कि उसको देखकर ऐसे लगता है कि वो चेतन पुरुष पुरातन यानी शिव के रूप में मनु है। चेतन पुरुष पुरातन पुरुष कौन है? शिव। तपस्वी कौन है? शिव। जिनका हम पुराणों में वर्णन पढ़ते हैं, तपस्वी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? शिव। तो आज मनु को देखकर ऐसे लग रहा था कि वो शिव रूप मनु है। निज शक्ति तरंगायित था आनंद अंबु निधि शोभन। निज शक्ति, अपनी ही शक्ति से तरंगायित था, यानी अपनी ही शक्ति की तरंगें उसके शरीर में प्रवाहित थी। आनंद अंबु निधि शोभन, आनंद का अंबु यानी सागर, निधि यानी खजाना शोभायमान था और वहाँ पर चारों ओर आनंद का सागर उमड़ रहा था। भर रहा अंक श्रद्धा का मानव उसकी अपना कर। भर रहा अंक यानी गोद, श्रद्धा का, मानव यानी जो मनुपुत्र मानव है उसकी अपना कर, अर्थात जो मनुपुत्र मानव है वो श्रद्धा की गोद में आनंदित हो रहा था। श्रद्धा के समीप पहुंचकर उसकी अंक अर्थात गोद में जा बैठा था और वो अपने मन को शांत कर रहा था ईड़ा शीश चरणों पर, और ईड़ा का शीश उसके कदमों पर था, चरणों पर था। वह पुलक भरी गदगद, और ईड़ा पुलकित थी, भाव विभोर थी, गदगद थी और पुलकित हो रही थी और भाव से विभोर थी, अर्थात उसके जो भाव हैं वो समा नहीं रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो अभी कुछ बोलेगी, गदगद स्वर हो रहा था ईड़ा का। तो यहाँ पर किस प्रकार जो मनु है वो किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं? विशाल जो पुरातन पुरुष है शिव के समान दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर आनंद का सागर जो है लहरें मार रहा था, और उसमें भी जो मानव पुत्र मानव है, मनुपुत्र मानव है, वो श्रद्धा की गोद में बैठा था या श्रद्धा की गोद में था। ईड़ा का जो शीश या सिर है वो श्रद्धा के चरणों में झुका हुआ था और वो पुलकित हो रही थी, स्वर में गदगद थी ईड़ा। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है उनके मिलन का वर्णन है कि जब जो मानव और ईड़ा मनु और श्रद्धा से जाकर मिलते हैं तब कैसा वातावरण था उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। उम्मीद करती हूँ आप इसे समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।